आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लकी नेम हम किस तरह से निकाल सकते हैं, लकी नेम का फॉर्मूला क्या होता है, लकी नेम को किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, ये लकी नेम का जो फॉर्मेशन है, ये देखोगे आप बिजनेस में भी यूज़ होता है और यूनिवर्सल नंबर्स उसमें क्या-क्या आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिसमें रेपिटिशन, ज़ीरो, मोबाइल नंबर किस तरह से लकी निकालते हैं, अंतिम 4 अंक, 2 अंक जिसकी सीरीज़ अभी चल रही है, लास्ट के 4 डिजिट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिस्ट वॉच का भी मैंने बताया हुआ है कि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रिस्ट वॉच कैसे पहनोगे और अंतिम 2 अंक में से 25 नए कॉम्बिनेशन मैंने लेटेस्ट आपको बताए हैं, प्लीज़ जाके वॉच आउट करिए। और अपना मोबाइल नंबर आप किस तरह से सेलेक्ट करते हो, यानी कि जैसे आईफ़ोन लेने जा रहे हो, सैमसंग गैलेक्सी लेने जा रहे हो, तो क्या वो आपके डेट ऑफ बर्थ पर काम करेगा या नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कई बार कुछ वीडियोज़ में कैलकुलेशन एरर मेरे से तरफ से हो जाते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये होता है कि आप सीखिए। जैसे मान लीजिए मैंने 4 या 3 कैलकुलेशन आपको करके दिखाए हैं, तो किसी एक में एक आध नंबर इधर-उधर हो गया, तो आप उस पे फ़ोकस उतना मत करिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि मैं आपको बताने में इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ कि कई बार मैं थोड़ी बहुत एरर, ह्यूमन एरर मुझसे हो जाती है, तो उसकी माफ़ी मैं आपसे माँगता हूँ। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और अपनी करेक्शन को ज़रूर रखिए। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ कि आपके मान लीजिए आपका बर्थ नंबर 1 है और एलपी आपका यहाँ पर 8 है। लेट्स सपोज ये हमारी सिचुएशन है और हमारा जो पर्सन है उसका नाम है अमित जैन। अब अमित जैन जी जो हैं वो आपके पास आते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और उनका आप एनालिसिस करते हैं और आप पाते हैं कि उनका जो नाम है वो अच्छे नंबर पर नहीं आ रहा है और हमें उस नंबर को यहाँ पर अच्छा बनाना है। देखिए, नेम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होता है। आपका घर का भी एक नाम आप लोग रखते हैं, आपकी कॉलोनी का भी नाम यहाँ पर होता है। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से नहीं पहचाने जाते। आपके घर पे भी कोई चिट्ठी आती है या कोई ग्रीटिंग कार्ड आता है या इवन आप किसी का नंबर भी सेव करते हो तो नाम से ही करते हो। वो बात अलग है कि आप उसके आगे कुछ और इनिशियल्स लगा देते हो जिससे आपको ये पता रहे कि वो नंबर किसका है। इसी तरह से नाम की बहुत वैल्यू है। आपने देखा होगा बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार अपने नाम को चेंज करते रहते हैं, जैसे राजीव भाटिया के अक्षय कुमार हो गए, एक भोजपुरी एक्ट्रेस है साहिबा शेख, उन्होंने रानी चटर्जी अपना नाम कर लिया। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे नाम जो हैं लोग अपने चेंज करते हैं। एक तो होता है कंप्लीटली नाम चेंज कर लिया, फ़िल्म का नाम अलग है, रियल लाइफ़ में नाम अलग है। एक होता है कि आपने नाम में अल्टरेशन कर लिया। तो यहाँ पर हम अल्टरेशन ही करेंगे, लेकिन आपको जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक है, पहले आपको देखना है कि उसमें क्या है। तो जैसे कि 1 के केस में कॉमन निकाल लीजिए लकी नंबर। जैसे कि यहाँ पर हम एक बेस नंबर लेते हैं 3। 1 के केस में 3 नंबर अच्छा है और 8 के केस में भी 3 नंबर यहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ पर अगर इस पर्सन का जो भी टोटल अभी मैं आपको बताऊँगा, इसको अगर हम इसके टोटल को हम 3 पर ले आएँ, तो वो अच्छा रहेगा। और साथ-साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो न वाइब्रेशंस हैं वो किस पर्पज़ के लिए उसको चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। इवन मैंने भी अपने ही घर में 2-3 बच्चों के नाम मैंने चेंज किए और उसके बाद मैंने देखा कि उनका जो पढ़ाई में मन है वो लगने लगा। पहले वो स्कूल में जाना नहीं चाहते थे और उसके बाद वो धीरे-धीरे उनका पढ़ाई में मन लगने लगा। आज की डेट में वो स्कूल में टॉप कर रहे हैं। तो बच्चों के केस में जो नेम एक्टिवेशन होती है या नेम होता है वो बहुत बढ़िया वर्क करता है। बड़ों के केस में क्या होता है कि बड़ों के पास के पास धैर्य नहीं होता। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, धैर्य कम होता है और वो क्या करते हैं कि वो इधर-उधर ज़्यादा हिसाब-किताब करने लग जाते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बच्चे जो होते हैं उनको आप जो सिखा देते हो, आप उस हिसाब से चलते हैं। तो बच्चों के केस में नेम एक्टिवेशन 15 साल तक के बच्चों के लिए मैंने देखा है बहुत अच्छा वर्क करता है। बड़ों के लिए वर्क भी करता है लेकिन रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं प्लस पेशेंस रखना पड़ता है और अपने नाम को किस तरह से यूज़ करना है, वो एक मैटर करता है। और इसमें ना कई तरीके के मेथड हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मैं चैल्डियन मेथड बताऊँगा आपको, चैल्डियन भी बोलते हैं, चैल्डियन भी बोलते हैं। कुछ वेबसाइट्स या इंटरनेशनली पाइथागोरस भी बहुत सारे लोग करते हैं, कर्बला भी करते हैं, बहुत सारे 6-7 तरीके के मेथड्स हैं। तो आप लोग
हमेशा प्रेफर करिए चैल्डियन मेथड को। इंडियन में ज़्यादातर चैल्डियन मेथड्स ही होते हैं, और इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो भी चैल्डियन मेथड को ही प्रेफर करते हैं। पाइथागोरस को कम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करते नहीं हैं, करते हैं लेकिन कम करते हैं। तो मेरा भी जो एनालिसिस होता है वो भी चैल्डियन मेथड के थ्रू ही होता है, और उसके साथ साथ जो रेमेडीज मैं देता हूँ वो मैं थोड़ी सी वैदिक की तरफ आपको लेके जाता हूँ, कि जो मुझे लगा कि नंबर मिसिंग है, जैसे 5 नंबर मिसिंग है, तो मैं कुछ आपको रेमेडी जो दूंगा वास्तु के हिसाब से भी दूंगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दूंगा, और उसमें अगर मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो मैं फिर आपको बुध, क्योंकि 5 नंबर बुध से आता है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बुध की भी रेमेडी आपको मैं वहां पर दूं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक मेथड कैल्डियन है, एक पाइथागोरस है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे तो। अब आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार काफी ज्यादा बोल दिया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये होता है कैल्डियन मेथड का पूरा ग्राफ, जिसमें ए के अंदर, 1 के अंदर ये वैल्यूज हैं, बी के अंदर ये वैल्यूज हैं, सी के अंदर ये हैं, 3 के अंदर ये हैं, 4 के अंदर डी एम टी है, 5 के अंदर ये है, 6 के अंदर ये है, 7 के अंदर ये है, और 8 के अंदर ये है। पाइथागोरस में क्या होता है कि 9 तक वो वैल्यू जाती है। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने शुरू में यही बताया है कि 9 तक आप लीजिए, लेकिन चैल्डियन मेथड में आप 8 तक ही जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक नाम मैंने यहाँ पर लिया है, अमित जैन। अब अमित जैन को हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज कैसे करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर एम की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 को लिख दिया। फिर आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर हमारी टी की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो 4 और एक 5 और एक 6 और 4 10, 10 का हमने यहाँ पर 1 ले लिया। ये सिर्फ अमित फर्स्ट नेम का आया। इसी तरह से हमने जैन को भी लिया। जैन में हमारे पास जे है, तो जे में हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास ए है तो 1 हो जाएगा, आई है तो हमारे पास फिर 1 हो जाएगा, और एन है तो एन कहाँ है हमारे पास, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 और एक 6 7 और 8 यहाँ पर हमारे पास टोटल आया, क्योंकि सिंगल डिजिट में टोटल था। तो हाँ, यहाँ पर हमने 8 ही ले लिया। तो जब हमने अमित जैन को डिकम्पोज किया तो हमारे पास 1 प्लस 8 आया, यानी कि यहाँ पर 9 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम 9 को जाकर देखते हैं कि 9 हमारे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमारा जो बेस था वो था 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। बैक एक बार लेता हूं मैं। तो यहाँ पर 9 वैसे तो इसके पास जो है वो हमारे पास लकी नंबर्स में है, 1 में, लेकिन 8 के साथ वो न्यूट्रलाइज नंबर में है। अब अमित जैन जो हैं, जो भी अमित जैन हैं, वो चाहें तो इस डिजिट को रख सकते हैं। कई कई केसेस में 9 को भी हम रखते हैं, और बहुत सारे केसेस में हम नंबर्स को रखते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 2 4 और 8 को नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आपका नंबर अगर आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मेल खा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेम की जो मतलब एक तरीके से ऑल्टरेशंस हैं, या नेम की जो भी आपकी मॉडिफिकेशंस हैं, वो आपको लूशो ग्रिड में भी देखनी पड़ती हैं, कि लूशो ग्रिड में अगर कोई नंबर आपका मिसिंग हो रहा है तो उस नंबर की भरपाई भी हम नेम से कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 9 वैसे तो पार्शली जो है न्यूट्रल नंबर है 8 के केस में, और 1 के केस में वो लकी नंबर में आता है। तो 50-50% ये नाम इनको सजेस्ट कर रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर हम इसके अंदर, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर अगर हम 3 और ऐड कर दें, ठीक है, तो ये टोटल हमारा 12 हो जाता है। और 3 में क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, जी ऑप्शन है, एल ऑप्शन है, और एस ऑप्शन है। तो हम नेम को क्या कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं अमित, कर सकते हैं अमित जैन कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं अमित जैन्स। अब न्यूमरोलॉजिस्ट या जो भी अंकशास्त्री होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि जब हम नाम का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं या नाम की मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो हमें नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे भी हमें बरकरार रखना है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ आती है, मेरे साथ भी आती है। जब मैं आप लोगों के नाम को एनालिसिस करता हूं तो मैं 3 रास्ते जो है वो बताता हूं। पहला ये कि आप अमित जैसे जैन हैं, तो इसमें हमने अमित जैन जो है उसमें हमने एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया, क्योंकि 3 नंबर हमारा लकी था,
अभी यूनिवर्सल भी आपको बताऊंगा। और दूसरा होता है कि आप या तो नाम को शॉर्ट कर लो। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर वन बी आ रहा था, तो वन बी जो है, लेकिन वन जो है एट के साथ अच्छा नहीं वर्क करता है, और इ- इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वन और एट का कॉम्बिनेशन ही इनका बना है नेम के अंदर भी और वैसे भी। तो वन तो इनको किसी हाल में काम नहीं करता। तो वन को भी हम थ्री पे लेके जा सकते थे। किस तरह से करते वो मैं आगे आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊंगा। तो पहला ये है कि हम रेक्टिफिकेशन कर दें, दूसरा ये है कि हम शॉर्ट कर दें नेम को। हम नेम का जो सोशल मीडिया पर है उसको हम शॉर्ट में डालना शुरू कर दें। इसी में एक चीज होती है कि अगर आपका कोई घर का नाम भी है तो उसको भी हम चेक करते हैं कि उस नाम से तो हम वाइब्रेशन नहीं आ रही हैं। और तीसरी चीज होती है कि जो करंट नेम है उसमें आप कोई चेंज मत करो, आप उसकी कुछ रेमेडीज कर लो। अगर आपका नाम मतलब खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है, अननेसेसरी घिसकता घिसता जा रहा है, आ, तो आप उसकी रेमेडीज वहां पर कर सकते हो। तो तीन तरीके से चीजें मैं करता हूँ, बाकी मुझे और लोगों का पता नहीं कि वो किस तरह से करते हैं। तो मैं पहला ये कि अल्ट्रेशन कर लो, दूसरा शॉर्ट कर लो, तीसरा ये कि मत चेंज करो, उसकी जो रेमेडीज हैं वो कर लो। और जिन जिन लोगों का मैं एनालिसिस करता हूँ और जिनके नाम में चेंज नहीं करता हूँ, बैक हैंड में जो भी मैं उनको रेमेडीज देता हूँ उसमें ध्यान इस बात का रखता हूँ कि वो लोगों को नाम जो है उनका, उसमें भी उनको वाइब्रेशंस यहाँ पर मिलती रहे। बेसिकली जो रूल है उसमें ये है कि वन, थ्री, फाइव, सिक्स, ये जो है नेम्स जिनके आते हैं वो अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने भी अपने नाम को में भी मैंने के लगा रखा है, अगर आप मेरे व्हाट्स देखेंगे जाके। तो उसके पीछे रीजन यही है कि मैंने भी, मेरा जो कॉम्बिनेशन है सिक्स और थ्री का कॉम्बिनेशन है, तो 5 पर लाके 50 पर लाके मैंने उसे बैलेंस किया है। ठीक है। आपका जो नेम का टोटल होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर 12 आया, तो 12 मतलब अट्रैक्टिव फेस प्लस हेल्पिंग लाइफ पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं, प्लस 12 का टोटल जो बना वो हमारा 3 बना। ठीक है। तो हमारा 3 बना, 3 क्या है, जुपिटर का नंबर है, सेल्फ मोटिवेट करेगा, साथ साथ नॉलेजेबल बनाएगा, हंग्री फॉर नॉलेज देगा। ये भी मैटर करता है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तब जाकर आपका नाम यहाँ पर अच्छा होता है, चेंज होता है। नेम एक्टिवेशन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि बच्चों के केस में नेम एक्टिवेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो वो अपने नाम के साथ साथ पिताजी का नाम भी कॉपियों पे लिखता है और अपना नाम भी वो कॉपियों पे लिखता है। और वो ये प्रक्रिया उसकी काफी समय तक चलती है, लगभग लगभग 12th क्लास तक तो चलती ही चलती है। हमारे केस में तो चलती थी जब हम लोग पढ़ते थे, आज का तो खैर टैब और उसका हिसाब हो गया है। तो नेम एक्टिवेशन जो है उसमें कम से कम कुछ टाइम आप लिखिए अपने नाम को हरे पेन से, बेटर रहता है। और नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ कि मैं पीछे से कुछ रेमेडीज आपको दे देता हूँ, जिसमें मुझे पता है भाग दौड़ की जिंदगी है तो नहीं लिख पाता है आदमी, और क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। बहुत ज़्यादा नाम आपको कराना है तो 108 टाइम्स आपको रोज़ लिखना होगा। नहीं है तो 21 तो आपको लिखना ही लिखना है। 21 से भी नीचे जाना है तो 15 या 11 पे आपको रखना है। तो ये है, लेकिन ये कंटिन्यूटी चेन में नहीं हो पाती है। इसलिए मैं कुछ ऐसी रेमेडीज आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आपके जो लोग एनालिसिस कराते हैं, कि जिससे वो नेम का भी जो है काम पीछे से यहाँ पर होता रहे। तो लकी नेम न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कहीं कोई समस्या, कोई डाउट आपको है, कमेंट करिए और अपना मूलांक भाग्यांक निकालिए, नेम अपना निकालिए, कमेंट करिए और बताइए। बहुत लोगों की शिकायत है कमेंट नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि कुछ समय से मैं बाहर चल रहा हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, मैं भी बीपी का पेशेंट हूँ। तो इस वजह से मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, और जो टीम है वो लोग रिप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें न्यूमरोलॉजी आती नहीं है। करनी तो मुझे ही है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपके रिप्लाई जैसे जैसे होंगे ज़रूर करूँगा। और आप लोग कमेंट लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, एनालिसिस कराना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे एनालिसिस करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी नई वीडियो में।